हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आ गया हूं। वीकली करंट अफेयर की क्लास, जो कि वीकली करंट अफेयर की क्लास जिसमें हम जनवरी और फरवरी के सभी करंट अफेयर्स करेंगे। इस दो महीने में हुए सभी करंट अफेयर को, जनवरी हो चाहे फरवरी हो, दोनों करंट अफेयर आज की क्लास में हम पूरा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएँ न्यूज़ निकल के आई है आप सभी के लिए। तो आज की क्लास में आप सभी का संपूर्ण करंट अफेयर करवाने जा रहा हूँ, जनवरी हो या फरवरी का। तो चलिए शुरू करता हूँ जनवरी के करंट अफेयर से। तो पहला जो आप सभी के लिए न्यूज़ लेके आ रहा हूँ और पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि जनवरी 2025 में मलेशिया में नौवां जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? क्या उसे गुयेन बॉन हुई ने जीता है, या विश्वनाथ आनंद ने जीता है, या इनियान पन्नी सिल्वर जीता है, या मैक्सन कार्लसन ने जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी का आंसर सी हो जाएगा। इनियान पन्नी सिल्वम ने जीता है। 22 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नी सिल्वन ने जीता है। 2024 मलेशिया जो जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट हुआ था, उसे अभी जीत लिया है। फिर जो अगला न्यूज़ और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए जो आ रहा है वो है कि जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर क्या है? ए होगा साइमन हैरिस होगा, या माइकल मार्टिन होगा, या सी मैरी लू मैकडोनाल्ड होगा, या ल्यू वार्डर होगा? तो इसका आंसर आप सभी का आंसर बी हो जाएगा। माइकल मार्टिन होगा, जो कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, पीएम, आयरलैंड के पीएम के पद पर अभी नामित हुए हैं। फिर अगला जो न्यूज़ है आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम बताइए। क्या वह नेत्र है, संजय है, सुरक्षा है, या पराक्रम है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संजय, बी। आंसर बी हो जाएगा संजय युद्ध क्षेत्र प्रणाली का नाम अभी उद्घाटन किया है, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, समझे। बाकी अगला जो क्वेश्चन और अगला न्यूज़ जो निकल के आ रही है आप सभी के लिए वो है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्या वह 25 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी के, 24 जनवरी, या 27 जनवरी? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ए हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, समझे। बाकी अगली जो न्यूज़ और अगली क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? क्या वह 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 फरवरी, 24 मार्च, या 24 अप्रैल? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी का राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर महिला दिवस की बात करें तो जो वर्ल्ड वुमेंस डे मनाया जाता है, जो विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी जो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, भारत के डीप ओशन मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या है? डीप ओशन मिशन के उद्देश्य क्या है आपको बताना है। क्या अंतरिक्ष अन्वेषण करना, या पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र की परिस्थिति तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना, या कृषि विकास के लिए, या शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए? तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। पानी के भीतर जो संसाधन है उसकी खोज के लिए और गहरे समुद्र की परिस्थिति की तंत्र की जाँच करने के लिए ये अभी डीप ओशन मिशन की उद्घाटन किया गया है भारत की सरकार द्वारा। बाकी अगली जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा और ऑस्कर 2025 के लिए किसे श्रेणी में नामांकित किया गया है? ऑस्कर श्रेणी में किसे नामित किया गया है? तो क्या वह सर्वश्रेष्ठ एनिमेट लघु फिल्म, या सर्वश्रेष्ठ विचित्र फिल्म, या सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, या सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के रूप में अनुजा फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी का आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के रूप में अनुजा को ऑस्कर रूप में नामित किया गया है। बाकी अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए
अगला क्वेश्चन है पराक्रम दिवस हर वर्ष 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो क्या वो महात्मा गांधी के लिए मनाया जाता है, या जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, या सुभाष चंद्र बोस के लिए, या भगत सिंह के लिए? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र जी के जयंती पर ही मनाया जाता है इसे। फिर अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि 25 और 26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्याय न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, इसका जो रखा गया है MSP जो रखा गया है वो रखा गया है 5,650 प्रति कुंटल रुपये के रूप में रखा गया है। 5,950 650 कहाँ गया? 650 ये रहा, बी होगा इसका आंसर, बी होगा, सॉरी ठीक है, इसका आंसर बी होगा 5,650। फिर अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? क्या अनेकता में एकता थी इसकी, या स्वर्ण भारत विकसित भारत, स्वर्णिम भारत विकसित भारत था इसका, या सशक्त और सुरक्षा भारत था, या विरासत भी विकास भी? तो इसका आंसर जो होगा आंसर बी हो जाएगा। जो इस बार का जो 76वां गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी था, उस दिन जो रखा गया था वो रखा गया था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के साथ, ये इसका थीम रखा गया था, यह समझे। फिर अगला जो है आप सभी के लिए, अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम बताइए जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहा। उसका नाम बताइए। क्या वो कंपनी गार्डन था, या अमृत उद्यान था, या रोज गार्डन था, या शालीमार बाग था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, बी अमृत उद्यान। मुगल गार्डन को नाम चेंज करके अमृत उद्यान, मुगल गार्डन का नाम चेंज कर अमृत उद्यान नाम चेंज कर दिया गया था, और 2 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक इसे पब्लिक के लिए ऑन कर दिया गया था, समझे। बाकी अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो क्या वो आयुष्मान भारत की मनाई गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या प्रधानमंत्री जनधन योजना की, या स्वच्छ भारत अभियान के लिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप सभी का आंसर बी हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए यह मनाया गया था। इसे सबसे पहले 2015 में हरियाणा स्टेट से इसे लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, हरियाणा स्टेट से। बाकी अगला जो क्वेश्चन आप सभी के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2023-24 के आंकड़े के अनुसार भारत के जन्म के समय लिंग अनुपात क्या था? क्या वह 918 था, 930 था, या 940, या 950? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आप सभी के बी आंसर होगा, 930 था। 2023-24 के तहत 930 था, समझे। उससे बढ़कर 930 हुआ था, पहले जो था 918 था। उसके बाद किशन गंगा और रातेल जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई। तो उसमें कौन था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें भाग लिया था तटस्थ के रूप में? क्या ये संयुक्त राष्ट्र था, या विश्व बैंक था, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, या यूरोपीय यूनियन था? तो इसका जो था वर्ल्ड बैंक ने ही इसे बी आंसर हो जाएगा आपका। वर्ल्ड बैंक ने नहीं 1960 में जल संधि किया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जल संधि का बंटवारा किया था, तो इसीलिए इस समय भी 1960 के तहत ही इस समय भी वर्ल्ड बैंक ही अभी आया था तटस्थता करने के लिए हमारे और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फिर अगला क्वेश्चन आप सब लिखिए कि किशन गंगा और रातेली जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रण करती है? तो क्या लाहौर की संधि नियंत्रण करती है, या सिंधु जल संधि करती है, शिमला जल संधि, या नदी जल बंटवारा संधि? तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। इसी को ये जो सिंधु जल संधि है जिसमें 6 नदियां हैं, उसमें 3 नदियां, ऊपर की 3 नदियां पाकिस्तान को दी गई और नीचे के 3 नदियां इंडिया को दी गई। ये पाकिस्तान को दी गई और ये इंडिया को दी गई।
समझे। जो कि इस समय जो वर्ल्ड बैंक था वो 1960 में तटस्थता किया था हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हमने उसको साथ में लेकर अपना कार्य को आगे बढ़ाया था। बाकी जो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो क्या वह जो बाइडेन है, या कमला हैरिस है, या डोनाल्ड ट्रम्प है, या माइकल पेंस है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प है। वो अभी 47वें राष्ट्रपति बने हैं। जेडी विल्सन जो है वो 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में अभी नामित हुए हैं। और इनसे पहले जो थे वो जो बाइडेन थे, समझे। इनसे पहले जो बाइडेन थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्या वो माइकल पेंस थे, कमला हैरिस थे, या जेडी वेंस थे? तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था कि इसका आंसर सी हो जाएगा जेडी वेंस थे। जेडी वेंस ने अभी उपराष्ट्रपति का शपथ लिया। ये 50वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के पद पर अभी नामित हुए हैं। बाकी अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिकता संहिता यूसीसी को लागू किया है? कौन से है? तो क्या वो उत्तराखंड है, या हिमाचल प्रदेश है, या मध्य प्रदेश, या गुजरात? सबसे पहले तो गोवा किया था। गोवा में लागू था, पहले से ही लागू था, क्योंकि पुर्तगाल जब गए थे 1961 में गए थे, तब से ही यहाँ पे यूसीसी लागू था। लेकिन अभी जो ऑथेंटिकल रूप से लागू किया, जो पार्लियामेंट जो असेंबली में जो पारित करके किया है, उसने सबसे पहले किया यूके ने। उत्तराखंड ने अभी इसे पारित किया अपने असेंबली में, उत्तराखंड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के उत्तराखंड, समझे। फिर जो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने के लिए घोषणा की है? तो यूसीसी को घोषणा करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो क्या वो योगी आदित्यनाथ है? ये तो यूपी के हैं। उसके बाद क्या ये भूपेंद्र पटेल है? ये गुजरात के हैं। क्या वह पुष्कर सिंह धामी है, या जयराम ठाकुर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका आंसर सी हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के यूके क्या है पीएम के रूप में यूके के सीएम के रूप में कार्य संभाल रहे हैं अभी। उन्होंने यूसीसी को अभी इम्प्लीमेंट किया है। बाकी जो अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है एंटिटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एंटिटी लॉकर उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसकी व्याख्या करना है आपको। क्या व्यक्तिगत दस्तावेज का प्रबंध करना, या वाणिज्यिक और संगठनात्मक दस्तावेज का प्रबंध करना, या मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करना, या सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, वाणिज्यिक और संगठनात्मक दस्तावेज का प्रबंध करना। इसके तहत एक डिजी लॉकर बनाया जाएगा, जिसमें जो वाणिज्यिक है, व्यापारिक जो दस्तावेज होते हैं उस पर अब अपलोड करके रखा जाए, ताकि गवर्नमेंट जब भी चाहे उस दस्तावेज को पढ़ सकती है, और चाहे जो ऑर्गेनाइजेशन है जब भी उस दस्तावेज को देखना चाहे, पढ़ना चाहे, उस दस्तावेज को डाउनलोड कर से पढ़ सकती है, जो कि सिक्योर रहेगा उस डिजी लॉकर में। इसलिए यह लाया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, किस संगठन ने एंटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो क्या राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभार ने किया है, या कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ने किया है, या माल और सेवा का नेटवर्क ने किया है, या विदेश व्यापार निर्देशालय ने किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप सभी का, आंसर ए हो जाएगा। इसे जो लॉन्च किया है एंटिटी लॉकर, इसे लॉन्च किया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभार ने इसे लॉन्च किया, प्रभाग ने लॉन्च किया इसे, समझे। इसने अभी लॉन्च किया इसके लिए, वाणिज्यिक व्यापार के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है खो विश्व कप 2025 महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीता है? तो ये जो जीता है, ये पहली आपको बता दो, ये भारत ने जीता है। भारत ने इसे अभी जीत लिया है, अभी जीता है, इसे भारत ने जीता है, आप देख सकते हैं। वही अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो टीम की कप्तान कौन थी? क्या वो प्रियंका इगेल थी, या सुमिता भाटिया थे, या
मिताली राज थी या हरमनप्रीत कौर थी। ये दोनों तो क्रिकेटर है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकती है। तो इसका आंसर दो ही में से आपको बताना है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रियंका इग्ले थी, जो कि खो खो की कप्तान थी। फिर अगला क्वेश्चन है इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? क्या वह 10 जनवरी 2025 को, 19 जनवरी 2025 को, 11 जनवरी 2025 को या 19 मार्च 2025 को? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जनवरी को। 19 जनवरी को गाजा और इजराइल के बीच में अभी युद्ध शांत करने की घोषणा की गई है, ताकि जो बंधक है उसे आदान प्रदान किया जा सके, समझे। बाकी अगला क्वेश्चन आप सबके कि स्विट्जरलैंड के दावोस में 25वां विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? क्या वह 25-19 जनवरी को हुई थी, या 20-24 जनवरी को हुई थी, या 25-29 जनवरी को हुई थी, या 30 जनवरी और 3 फरवरी की हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप सभी का होगा इसका हो जाएगा आंसर बी आएगा। 20-24 फरवरी 2025 को इसका आयोजित किया गया था। बाकी अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम कप्तान किसने बनी थी? भारत की जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी थी, उसकी भारत टीम का कप्तान कौन था इंडिया क्रिकेट का? क्या उसे विराट कोहली को बनाया गया है, केएल राहुल को, या रोहित शर्मा को, या शुभमन गिल का? तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया है, टीम का कप्तान बनाया गया है। बाकी आप सभी का आज का यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास समाप्त होता है, जो वीकली करंट अफेयर की क्लास में लेकर आया हूँ सबके लिए। तो आज का ये क्लास आपको समाप्त होता है। बाकी अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना हो सके। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो जितना हो सकता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जैसे ही मैं और भी करंट अफेयर की वीकली करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँ, और अगला करंट अफेयर की वीकली करंट अफेयर की क्लास मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। बाकी मैं रोज़ आप सभी के 10 मिनट करंट अफेयर क्लास लेकर आता हूँ। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही मैं नए करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँ, तो अगला जो करंट अफेयर की क्लास रहेगी वो मैं फेब करंट अफेयर की क्लास में लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। फरवरी और मार्च का करंट अफेयर की क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ने के लिए हमारे गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। उससे जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको पूरा कंप्लीट आप यहाँ पे जनवरी का करंट अफेयर कर सकते हैं, जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर कर सकते हैं। तो इससे ज़रूर कीजिएगा जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर। तो चलिए मिलते हैं अगला नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।